अचेतन क्या होता है, कोई बताएगा? अचेतन पूर्वाग्रह यानी कि कुछ अनकॉन्शियस प्रेजुडिसेस जिनकी वजह से हम क्रिटिकल थिंकर नहीं हो सकते। फ्राइड वाली थ्योरी किसी ने पढ़ी है? पर्सनालिटी वाली जो थ्योरी दी है सिगमंड फ्राइड ने। जी सर बताएंगे। उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। यहाँ अगर हम बात करें तो अचेतन कौन सा पार्ट है हमारा? अनकॉन्शियस। और उसमें दूसरा वर्ड आप जोड़ दें तो वो क्या है? पूर्वाग्रह। अब हमारे अचेतन में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं जिनको लेकर हम ऑर्डिनरी थिंकिंग ही करते हैं, हम क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको अगर हम रिप्रेजेंट करें समाज में व्याप्त बहुत सी ऐसी कुरीतियां जिसे आप कहें होती हैं, कुछ टैबूज ऐसे होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। जैसे बहुत से लोगों बहुत से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, कोई बताना चाहेगा? जी सर, कोई ऐसे एग्जाम्पल जिसमें आपने प्रेजुडिसेस फील किए हों, पूर्वाग्रह? जी सर बताइए। बिल्ली रास्ता काट रही भैया, काम खराब हो रहा है। जी ये क्या है? पूर्वाग्रह। एक ऐसा पूर्वाग्रह जो आपके अचेतन में कहीं ना कहीं था, ठीक है, और वो कॉन्शियस लेवल पर आ गया। जबकि बिल्ली आपका रास्ता क्या काटेगी? बिल्ली तो खुद आपको देख के राक्षस जैसी आपकी जो है कद काटने से देख के डर गई, तो खुद ही भाग गई। हाँ, तो बहुत सी ऐसी चीजें। अब आपने सोच लिया बिल्ली रास्ता काट गई तो डेफिनेटली मेरे साथ क्या होगा? अब जब सोच लिया वाली जो हमारी कल हमने साइकिल बताया था, मैंने सोचा कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी, ठीक, मैंने माइंड से सोच लिया, फिर मैंने उसको रिवील कर दिया थॉट्स के थ्रू मैंने रिवील किया, यानी कि मैं वहां पर यू हुई। यू ने किसको सिग्नल दिया? मेरे ब्रेन को दिया। तो ब्रेन ने क्या कहा कि नींद नहीं आएगी, तो नींद क्या होगा? नहीं आएगी। तो वही सारी चीजें अचेतन पूर्वाग्रह को एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्राइड की जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स गिनाए हैं। लाइक एक होता है हमारा इड, एक होता है ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इड आपकी पर्सनालिटी का कौन सा पार्ट होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ चीजें चाहिए होती है? इड कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्लेजर सीकिंग होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ चीजें चाहिए होती है। इट कहता है आई वांट, इट डजंट मैटर कि अच्छा है या बुरा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए। उसके अतिरिक्त दूसरा आता है ईगो। ईगो आपका रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि वो देखेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। उसी के अतिरिक्त तीसरा कौन सा है? सुपर ईगो, जो नैतिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे। सर का नाम राजीव सर ने आज कहा संडे है और मुझे तो अपने घर जाना है। मुझे क्या करना है? मुझे अपने घर जाना है। कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है? इड, ठीक है। प्लेजर सीकिंग है, ऐसे समझिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जाना है, मुझे अपना प्लेजर देखना है, मुझे जाना है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नियम है हमारे इसके प्रशिक्षण के। अब ये बाहर निकलते हैं चुपके से, इन्हें डर है निकलते वक्त कि कहीं मैडम मुझे ना देख ले, मैं जा रहा हूँ, प्रिंसिपल मैम ना आ जाए या कोई मेरा साथी ना देख ले। वहां पर कौन सा ईगो, कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? वहाँ ईगो इन्हें बता रहा है, रियलिटी बेस्ड है ना वो, इनका ईगो वहां पर इनसे कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा करा, मैं चला गया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हो सकता है। वहीं उसके अतिरिक्त आते हैं सुपर ईगो पर। इनका सुपर ईगो अगर उन दोनों कंपोनेंट से ज्यादा अधिक है तो वो कहता है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ मुझे शासन से मैं निर्धारित हुआ हूँ या मेरे वर्क प्लेस से यहाँ जो काम करने में आया हूँ उसके लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझते हुए मैं आज बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कौन सा प्रिंसिपल वर्क करा? सुपर ईगो, जिसने कहा कि आप क्या और सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है चेतन पूर्वग्रह।